जब फैसला आया था बाबरी मस्जिद का अयोध्या का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वही तो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, और क्या गलत कह रहे हैं कि दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं होगी तो 91 एक्ट क्या है। असदुद्दीन ओवैसी की टीम में एक और मजबूत नाम, जमीनी स्तर का नाम शामिल हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी की, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। AIMIM का दामन थाम लिया है, AIMIM को ज्वाइन कर लिया है। रिजवी साहब, मुबारक हो बहुत बहुत आपको, आपने AIMIM ज्वाइन की। सवाल आपसे ये है कि AIMIM को क्यों ज्वाइन किया? आपके पास विकल्प बहुत सारे रहे होंगे, आप सहाफ़ी रहे हैं, AIMIM क्यों? चूँकि मैं हक के साथ खड़ा हूँ और इस वक्त अगर कोई मज़लूम की आवाज़ है, कोई हक की आवाज़ है, मुनाफिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी और एक नाम है, पार्टी AIMIM, और मर्द मुजाहिद उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और यही आप कुरान में देख लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो कौन सच बोल रहा है? तो अगर हम साहिब ईमान हैं तो क्या फिर हम पे फ़र्ज़ है कि हम किसके साथ जाएं? उसके साथ जाएं जो सच बोल रहा है, कि उसके साथ जाएं जो मक्कारी कर रहा है? सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। तो इसलिए जो सच है, और फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब साथ और MIM के साथ शामिल हुआ हूँ, क्योंकि हक की आवाज़ इस वक्त कोई नहीं है। लेकिन कुछ सवालों का सामना करना पड़ेगा जो तंज़िया अंदाज में भी आपके सामने आते रहेंगे, जैसे बीजेपी की बी टीम है आप, वोट कटवा हैं आप, सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं आप, ये सब चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सबको हक है, लेकिन हम उसको प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम प्रूफ करें कि हम क्या हैं क्या नहीं है। हमारा काम बोलेगा, ठीक है, हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। और जो लोग कह रहे हैं बी टीम हैं, वो क्या हैं? पहले वो तो जवाब दें, वो क्या है? अगर नहीं सेकुलर, अगर आप यूपी में चुनाव लड़ोगे तो जयंत चौधरी जो 2.5% वोट है, उसको तो तुम पार्टी के साथ लोगे, राजभर को पार्टी के साथ लोगे, अपना दल को पार्टी के साथ लोगे। हाँ, ओवैसी साहब को आपने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया आपने? तो इसलिए ये जो वोट कटवा कह रहे हैं, ये सब भूल जाएं। और अब तो मुसलमान, मैंने कहा ना कि अंधेरे से वो निकल आया है, ठीक है, बहुत दिन तक अंधेरे में उसको रखा गया, और अब वो खुली फ़ज़ा में आ रहा है। और इंशाअल्लाह देखिएगा आप, वो दिन दूर नहीं, जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मुसलमान जाएगा कहाँ, ये बहुत जल्दी गलत फहमी दूर होने वाली है कि मुसलमान कहाँ जाएगा। मुसलमान अपनी पार्टी में आएगा, MIM में आएगा भी, और फिर जिसको दिल चाहे हमारे लीडर के साथ मुआहदा करे। हमें क्या चाहिए? हम तो मुख्यमंत्री न बनने जा रहे हैं, न तो हम तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमें तो एजुकेशन दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, रोज़गार दीजिए। अच्छा, आपके नेता कहते हैं कि अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। ज्ञानवापी और कुतुब मीनार के मुद्दे पर जब वो बोलते हैं, गरजते हैं, तब वो कहते हैं कि अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो इस तरह के बयान क्यों देते हैं? नहीं तो क्या कहें कि गिरा दो सब? हैं? तो कल के तो फिर CA भी ले, नहीं, कोर्ट में क्यों है? क्यों कोर्ट में गया? क्यों खारिज नहीं किया गया? 91 का जो हमारा एक्ट है वो क्या है? कोर्ट में क्यों है? वो तो चैलेंज बाबरी में जो बात हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। नहीं कहा क्या? जब फैसला आया था बाबरी मस्जिद का अयोध्या का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वही तो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, और क्या गलत कह रहे हैं कि दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं होगी तो 91 एक्ट क्या है, और उसका हवाला दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए वो गलत नहीं कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए, वरना पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लड़ी जाएगी। जब तक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये मसला हल होने वाला नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं कि आपने ज्वाइनिंग की है, आप पार्टी में आ गए हैं, क्या पद मिला है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, जल्दी से जानना चाहूँ। देखिए, मुझे जाहिर है कि एतमाद ज़ाहिर किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
एतमाद ज़ाहिर किया हमारे दिल्ली MIM के प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज़ साहब ने, और इन्होंने पहली बार दिल्ली में अपनी पार्टी का किसी को तर्जुमान बनाया है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और कि मुझे उन्होंने तर्जुमान बनाया है पार्टी का। नंबर 1। नंबर ये कि हमें मीडिया प्रभारी भी बनाया है, मीडिया की भी जिम्मेदारी दी है और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो मैं इनको चाहूँगा कि बेहतर तरीके से इन जिम्मेदारियों को निभा सकूं, अदा कर सकूं, और उसमें आप सबका चूँकि बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का रोल है। हम कुछ नहीं कहेंगे गोदी मीडिया को, हम तो उनसे चाहते हैं कि जो सच की आवाज़ उठाते हैं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी तादाद है उनकी, आप जैसे सहाफ़ियों की, आप जैसे मीडिया के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक सहाफ़ी भाई जो है वो सियासत में उसने कदम रखा है, वो मदद करें। और मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो आएंगे और फिर एक मजबूत आवाज़ उठेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मुमताज़ आलम रिजवी साहब। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ आलम रिजवी और AIMIM के तर्जुमान की हैसियत से काम करेंगे, और उसी के साथ साथ मीडिया प्रभारी के तौर पर भी तमाम जिम्मेदारियों को मुमताज़ आलम रिजवी संभालेंगे। तो इसी तरह से ये फैसला किया है मुमताज़ आलम रिजवी साहब ने कि उन्होंने AIMIM का दामन थाम लिया है। अगर गलत नहीं हो तो ये कहा जा सकता है कि अब ओवैसी की टीम में एक और मजबूत सिपाही शामिल हो चुका है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।